सो हेलो गाइस, यूपी सेट का रिवाइज काउंसलिंग शेड्यूल आ गया है जिसके ऊपर मैं बात करूंगा कंप्लीट। तो कंप्लीट इन्होंने पूरा जो काउंसलिंग प्रोसेस है दोबारा से चेंज कर दिया है। तो सब कुछ जो है इसमें कुछ अपडेटेड है, तो आप बिल्कुल वीडियो को एंड तक देखना, सारा कुछ मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। तो ये जो शेड्यूल है इन्होंने बीटेक बी फार्मा सबके लिए रखा हुआ है। तो यहाँ पे शेड्यूल क्या है कि आपका जो सेकेंड राउंड का जो काउंसलिंग है, रजिस्ट्रेशन फॉर कैंडिडेट फी रजिस्ट्रेशन, जो फ्रेश कैंडिडेट है वो 21 से मतलब कल से 21 से रजिस्टर कर सकते हैं एंड 23 तक आपका रजिस्ट्रेशन का टाइम दिया गया है, जहां पे आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करेंगे। आपके डॉक्यूमेंट्स 24 तक वेरीफाई हो जाएंगे और कोई अगर क्यूरी होगी तो आपको 25 तक टाइम मिलेगा उसको देखने के लिए। और यहाँ पे आपका जो चॉइस फिलिंग पोर्टल है वो 22 से 25 तक खुला रहेगा एंड उसके बाद जो है आपका सीट अलॉटमेंट का जो रिजल्ट है वो आएगा 26 को। तो यहाँ पे देख सकते हो कि 26 को आपका सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आ रहा है। ऑनलाइन विनिंगनेस फ्रीज और फ्लोट का दिया जाएगा आपको 29 तक एंड पेमेंट सीट कंफर्मेशन आपको करनी है 29 तक। ऑनलाइन विड्रॉल का जो ऑप्शन खुलेगा सेकंड राउंड में वो 28 से आप लोग 29 के बीच में ऑनलाइन विड्रॉल ले सकते हो। फिजिकल रिपोर्टिंग का टाइम 27 से 29 तक दिया है। तो यहाँ पे सेकंड राउंड की काउंसलिंग है। अब यहाँ पे थर्ड राउंड की काउंसलिंग के लिए भी फ्रेशली रजिस्टर कर सकते हो, जो कि 30 से आप लोग 1 नवंबर तक कर सकते हो। आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 30 से लेकर 1 नवंबर के बीच में होगा। अगर कोई क्यूरीज होगी तो उसमें उसको रिजॉल्व किया जाएगा। और जो आपका ऑनलाइन चॉइस फिलिंग का लॉकिंग का पोर्टल है वो 30 नवंबर से लेकर 3 तक खुला रहेगा और 5 नवंबर को आपको जो है अलॉटमेंट रिजल्ट दिया जाएगा, जो कि है राउंड 3 की काउंसलिंग। ऑल सीट्स आर विल फ्रीज, नो फ्लोट ऑप्शन, विड्रॉल रिफंड परमिटेड। तो यहाँ पे देखिए ऑनलाइन विनिंगनेस अब 6 तारीख से लेके 8 तारीख के बीच में आपको दिया जाएगा फ्रीज और फ्लोट करने का। तो ये वाली लाइन ही उन्होंने गलत लिख दी है, मतलब कॉपी पेस्ट कर दिया है इसको, तो इसको आप इग्नोर करो। मतलब आपके पास फ्रीज फ्लोट करने का ऑप्शन दिया जाएगा थर्ड राउंड में। पहले था कि बिल्कुल ही उसको जो है ऑटो फ्रीज हो जाता है और राउंड 4 की काउंसलिंग हटा दी थी, बट यहाँ पे राउंड 4 की काउंसलिंग इंट्रोड्यूस हो गई है, जो कि काफी अच्छी बात है। यहाँ पे मैक्सिमम एडवांटेज आपको प्राइवेट कॉलेज में आप मिलने वाला है, ठीक है ना। चाहे वो टॉप प्राइवेट कॉलेज है आप इसको ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पे राउंड 4 की मैक्सिमम सीट्स जो है वैकेंट हो गई, क्योंकि जोसा से इसको कंपाइल किया है, जोसा से पैरेलल में चल रहा है, जो कि मैं हर बार कह रहा था कि काउंसलिंग जोसा से पैरेलल में चलनी चाहिए और जो कि बिल्कुल हुआ है। तो आपके लिए यहाँ पे मैक्सिमम एडवांटेज होगा ही। ऑनलाइन विड्रॉल जो है रिफंड का ऑप्शन जो है वो 10,000 6,000 जो पहले वाला शेड्यूल है, आपको 6 से लेके 8 तक ऑनलाइन विड्रॉल ले सकते हो, जो कि लास्ट विड्रॉल है थर्ड राउंड की काउंसलिंग में। तो यहाँ पे आपको देखिए ऑनलाइन विड्रॉल भी मिल रहा है थर्ड राउंड की काउंसलिंग में। और यहाँ पे फिजिकल रिपोर्टिंग करनी है 8 से लेके 9 तक। अगर आप लोगों ने फर्स्ट राउंड में भी रिपोर्टिंग नहीं की है, सेकंड राउंड में भी रिपोर्टिंग नहीं की, तो आप लोग थर्ड राउंड के बाद भी फिजिकल रिपोर्टिंग कर सकते हो 9 नवंबर तक, ठीक है, राउंड 3 के बाद। अब यहाँ पे रजिस्ट्रेशन एंड फी पेमेंट फ्रेश कैंडिडेट, यहाँ पे फोर्थ राउंड में भी फ्रेश कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जो कि काफी बेहतर बात है। पहले इससे ऐसा कभी हुआ ही नहीं था कि फोर्थ राउंड में भी फ्रेश कैंडिडेट पार्टिसिपेट करवा रहे हैं, बट यहाँ पे फोर्थ राउंड में भी इन्होंने फ्रेश कैंडिडेट पार्टिसिपेट करने के लिए कह दिया है। तो 9 से 11 तक एक बच्चा जिसने फर्स्ट सेकंड थर्ड किसी भी राउंड में पार्टिसिपेट नहीं किया वो फोर्थ राउंड में पार्टिसिपेट कर सकता है। उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 10 तक हो जाएगा। अगर कोई क्यूरी आई तो उसको 11 तक रिजॉल्व कर देंगे। उसका चॉइस फिलिंग का पोर्टल उसके लिए 11 तक खुला रहेगा एंड 12 को जो है फोर्थ राउंड का सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आ जाएगा। अब पेमेंट सीट कंफर्मेशन जो है वो आपको करनी है 13 से लेके 14 के बीच में। फाइनल ऑप्शन फॉर फिजिकल रिपोर्टिंग 1 2 3 4 इन केस ऑफ रिपोर्टिंग विल बी डिमांड कैंसिल। तो 15 से लेके 16 के बीच में आपको फाइनल रिपोर्टिंग करनी है। तो फोर्थ राउंड जो है काउंसलिंग का वो लास्ट राउंड होगा, मतलब इन द सेंस की फोर्थ राउंड तक काउंसलिंग होगी। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा इंटरनल स्लाइडिंग, जिसके बारे में पहले अपडेट नहीं था। तो इंटरनल स्लाइडिंग की अगर बात करें, ऑनलाइन विलिंगनेस फॉर इंटरनल स्लाइडिंग ओनली गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, ओनली फॉर फिजिकल रिपोर्टेड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट। तो ऑनलाइन जो होगा विलिंगनेस होगा इंटरनल स्लाइडिंग के लिए ओनली गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट का, जो कि बिल्कुल सही है, जिसको आप 5th राउंड कंसीडर कर सकते हो, लेकिन गवर्नमेंट के लिए 18 से लेके आपको टाइम दिया जाएगा मॉर्निंग से इवनिंग तक, जहां के आपको वो इंटरनल स्लाइडिंग के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हो। अलॉटमेंट फॉर इंटरनल स्लाइडिंग 19 का आपका अलॉटमेंट आ जाएगा। इंटरनल स्लाइडिंग का मतलब होता है पर्टिकुलर कॉलेज में ही ब्रांच का अपग्रेड हो जाना। फॉर एग्जांपल आईटी की केमिकल आपको मिली है, आपने इंटरनल स्लाइडिंग के लिए अप्लाई किया है, तो जाहिर सी बात है आपको आईटी की ईसी मिल जाएगी या आईटी की आईटी भी मिल जाएगी, अगर इंटरनल स्लाइडिंग में सीटें वैकेंट होती हैं तो यहाँ पे कॉलेज चेंज नहीं होता है बट ब्रांच चेंज होता है, जो कि बहुत अच्छी बात है और बहुत बेहतर तरीके से इन्होंने अपना अब शेड्यूल चेंज कर दिया है। रजिस्ट्रेशन एंड फी पेमेंट फॉर फ्रेश कैंडिडेट
यहाँ पे अब स्पेशल राउंड आ गया है जो कि है स्पॉट राउंड की काउंसलिंग, जो कि मैं कह रहा था हर बार स्पॉट राउंड की काउंसलिंग होती है। अगर कोई गवर्नमेंट कॉलेज में सीट वैकेंट होगी, जो कि भर भर के सीट वैकेंट होती है यहाँ पे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में, तो बहुत बेहतर मौका होगा अगर आप स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट करते हैं। तो स्पॉट राउंड में जो सीट वैकेंसी की डिटेल है, आप लोग मान के चलो कि आपकी सीट वैकेंसी की डिटेल जो है दिखाई देगी। उसके बाद आप लोग 19 नवंबर से स्पॉट राउंड की में पार्टिसिपेट कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन एंड फी पेमेंट फॉर फ्रेश कैंडिडेट 19 से आप लोग कर सकते हो। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी ऑनलाइन होगा। स्पॉट राउंड काउंसलिंग की चॉइस फिलिंग भी ऑनलाइन ही होगी। सीट अलॉटमेंट 20 तारीख को आपको स्पॉट राउंड में मिल जाएगा। अगर कोई और सीटें खाली होती तो यहाँ पे स्पॉट राउंड 2 होगा, कि जो कि 7 और 6 और 7 राउंड होगा। तो यहाँ पे 24 तारीख को फाइनल सीट अलॉटमेंट होगा स्पॉट राउंड 2 का, सेम प्रोसेस रहेगा। तो काफी बेहतरीन आपके लिए बहुत सारे मौके अब मिल गए हैं, ठीक है ना। यहाँ पे बहुत अच्छा मौका है इंटरनल स्लाइडिंग का देखने का। मैं अगर बोनस काउंसलिंग की बात करूं तो इंटरनल स्लाइडिंग हो गया आपके पास, है ना। स्पॉट के 2 राउंड हो गए, ठीक है, स्पॉट के 2 राउंड हो गए, और ऊपर से 4th राउंड हो गया जिसमें बच्चा फ्रेशली पार्टिसिपेट कर सकता है, जिसने अभी किसी भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेशन नहीं दिखाया है। तो 4th काउंसलिंग भी है, और वो बच्चा जो फर्स्ट राउंड से पार्टिसिपेट करता आ रहा है उसको 4th राउंड तक आते आते प्राइवेट अगर कॉलेज की बात करें, फॉर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन उसको मैक्सिमम एडवांटेज मिलेगा, ठीक है ना। क्योंकि मैक्सिमम सीट अलॉटमेंट यार आप लोग मान के चलो कि मैक्सिमम सीट वैकेंसी भी होगी, तो मैक्सिमम उसको बेनिफिट भी मिलेगा। तो आई होप गाइस की वीडियो आपको समझ में आई होगी। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।